वहाँ पे। सर दिशा चेक करो। सर देख के लगता है शायद आज ही अबॉर्शन हुआ। और सर 4-5 महीने का गर्भ लगता है। आसपास चेक करो, कुछ मिलता है क्या? सर हमने 2 किलोमीटर का रेडियस चेक किया और ये 11 भ्रूण मिले हैं सर। सर मुझे लग रहा है कि 2-3 महीने से इन्हें यहाँ फेंका जा रहा था। कई तो बहुत बुरी तरह से सड़ चुके हैं सर। सर हो सकता है कि इलीगल एबॉर्शन की एक्टिविटीज चल रही हो या फिर लिंग परीक्षण का मामला हो। तुम्हारा नाम क्या है? आहान। प्रियंका। अक्सर आते हो यहाँ? नहीं सर, हम तो पहली बार आए हैं। किसी को यहाँ आते जाते देखा था ये सब फेंकते हुए? हाँ सर, मैंने एक 14-15 साल की लड़की को यहाँ से जंगल में अंदर जाते हुए देखा था। उसके हाथ में एक पॉलिथीन थी, लेकिन जब वो बाहर आई तो उसके हाथ में कुछ नहीं था। 14-15 उसका स्केच बनवा सकती हो? हाँ सर, यही है वो लड़की। इसे ही देखा था मैंने उस दिन। दिशा इनकी डिटेल्स ले लो। बजाना नहीं सर। शिरके, पुणे और उसके आसपास के जितने भी शहर है वहाँ के पुलिस स्टेशन में ये स्केच सर्कुलेट कर दो। पता करो ये लड़की कौन है। तो हो सकता है कि इस लड़की ने खुद का एबॉर्शन करवा लिया और फिटस को जंगल में फेंक दिया। इसको पता ही नहीं होगा कि जंगल में ऑलरेडी बच्चे फेंके गए। लेकिन ये 14-15 साल की लड़की कौन हो सकती है? चल जा यहाँ से, जा। ए लड़की भाग यहाँ से। सर जंगल में हमें जो फीटस मिले थे सबकी पीएम रिपोर्ट आ गई है सर। रिपोर्ट के मुताबिक वो लगभग 11 फीटस थे और इनकी उम्र लगभग 2 से 3 महीने के आसपास थी। लेकिन जो फीटस कपल ने देखा था उसे रिसेंटली अबॉर्ट किया गया। शिरके, लगता है ये काम किसी इलीगल एबॉर्शन रैकेट का है जिन्होंने इस जंगल को अपना अड्डा बना के रखा था, या तो फिर अनवांटेड प्रेगनेंसी जिसे औरतों ने खुद अबॉर्ट करके फेंक दिया है। एक काम करो, जंगल के आसपास जितने भी एबॉर्शन सेंटर है वहां से पता करो कौन इलीगल एबॉर्शन कर रहा था। ठीक है सर। शिरके, उस लड़की अनामिका के बारे में कुछ पता चला? सर अनामिका? अरे जिसने जंगल में फिटस फेंका था, जिसके हम लोग स्केच बनवा रहे थे, उस लड़की को हम अनामिका बोले जब तक उसका असली नाम हमें पता न चले। ठीक है सर, बट अभी तक उसके बारे में कुछ पता नहीं चला है। जल्दी पता चल जाएगा सर। ठीक है। पैसे निकाल, पैसे निकाल, निकाल दिया आपने? निकाल, निकाल जल्दी। देख, अगर तू हिली, देख। अरे अरे चोर 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 चोर! ये ले पैसे और जल्दी से 1 प्लेट वड़ा पाव दे। पैसे कहाँ से आए? चोरी किए क्या? हाँ, तेरे गले में से ही चुराए। अब जासूसी करना बंद कर और जल्दी से वड़ा पाव दे, भूख लग रही है। दीदी, क्या है? भाग यहाँ से।
ले खा। ए, भगाओ उस भिखारी को यहाँ से, नहीं तो तेरे को भी भगाऊंगा। देखो पैसे दिए हैं ना मैंने, तो अपना काम कर और एक और वड़ा पाव दे। तू बैठ, खा ले। सर, अड़गांव पुलिस स्टेशन से पता चला है 2 दिन पहले हाईवे के पास वाली सड़क पर किसी ने एक औरत को चाकू दिखा के उसके पैसे लूटे थे। ये पैसे लूटने वाली और कोई नहीं, अनामिका थी। उस औरत ने स्केच देख के अनामिका को आइडेंटिफाई किया। दिशा, एक गोष्ट लक्षात येत नाहीये कि ये लड़की सच में क्रिमिनल है या सरवाइव करने के लिए सब कुछ कर रही है, लेकिन कर तो क्राइम रही है। इससे पहले कि ये बड़ा कांड करे, इसे ढूंढना होगा। सर, हाँ आऊंगा, हाँ जल्दी आऊंगा। चिरके, वो मामा को उठाओ। हाँ, वो हेड़ा बन के पेड़ा खा रहा है, उसको सब पता है लेकिन बोल नहीं रहा है। बुलवाना पड़ेगा उससे। ठीक है सर। अरे शक्कर डालना इसमें। बस। सर, वो जो केस है जो 11 फीट हमें जंगल में मिले थे, वो जो लड़की थी वो अनामिका। हाँ सर, उस लड़की ने जिस दिन अड़गांव में उस औरत को चाकू दिखा के पैसे लूटे थे, उसी दिन उसने एक आदमी को हाईवे पे चाकू मारा था। उस आदमी ने 2 दिन बाद अड़गांव पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखवाई थी और उसने स्केच भी वेरीफाई किया है। उसका कहना है कि वो लड़की अनामिका ही थी। तो आदमी को बुला, पता तो चलेगा ये अनामिका गायब कहाँ थी 2 महीने से। सर, मैंने अड़गांव पुलिस से कहा था उसे यहाँ भेजने के लिए, लेकिन उनका कहना है कि वो अपने गाँव गया है और 1-2 हफ्ते में लौट आएगा। आने के बाद बुलाना उसको। चलो, 2 महीने के बाद कुछ तो लीड मिली इस केस के बारे में। हाय। रुक, पीछे बच्चा वापस रख। मेरा रास्ता छोड़ दे। बच्चा वापस रख वरना मार दूंगी। शांता, वो तो निशा को लेके कोई अरे पकड़ो उसे। मार दूंगी। बच्चे को वापस रख। बच्चे को वापस रख। मेरी बच्ची, मेरी बेटी ईशा को ठीक करना। तू क्या करती रहती है? कुछ हो जाता तो? बेटा तुम कौन हो? थैंक यू बेटा, तुमने हमारी बच्ची को बचा लिया, वरना हम आज ईशा को खो देते। अब बेटा तुम्हारा नाम क्या? कहाँ रहती हो तुम? मेरा नाम प्रीति है। मैं यहीं इधर उधर फुटपाथ पर रहती हूँ। मेरा घर नहीं है। फुटपाथ? क्यों बेटा, तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं? मेरे माँ बाप नहीं है, अनाथ हूँ। ऐसे कैसे कोई नहीं है? अब हम लोग हैं ना। तुमने हमारी बेटी की जान बचाई है, हम तुझे ऐसे रास्ते पे नहीं छोड़ेंगे। तुम ईशा का ध्यान रखोगी? हाँ। जितनी इसकी डाइट है, जैसा खा रही है, लग रहा है पूरे महीने का राशन एक दिन में ही खत्म कर देगी। चुप प्लीज, मजाक मत उड़ाओ उसका। पता नहीं बेचारी ने कब से खाना नहीं खाया होगा। एक्चुअली, लेकिन तुम जरा नजर रखना इस पे। कुछ दिन देख लो, फिर डिसाइड करना रखना है कि नहीं। मेरा नाम संतोष वांद्रेकर है। संतोष जी, एक बात बताइए, उस दिन आपके साथ हाईवे पे क्या हुआ? सर, मैं हाईवे से जा रहा था तो देखा मैंने एक 14-15 साल की लड़की खड़ी है और लिफ्ट मांग रही है, तो मैंने गाड़ी उसके पास जाके रोकी। और कहाँ जाना है? यहीं आगे तक जाना है। बैठो। क्या नाम है तुम्हारा? कमली। यहाँ रोड पे अकेली खड़ी हो,
चुप, मुंह बंद रख, पैसे निकाल। अच्छा, तो यहाँ खड़े रह के लोगों को लूटती है तू? रुक, अभी पुलिस को बोलता हूँ। पैसे निकाल। ये देखिए ना सर, मुझे लगा मैं उसकी मदद कर देता हूँ, लेकिन भलाई का जमाना ही नहीं है सर। आपने कंप्लेंट 2 दिन के बाद क्यों की? सर अब क्या बताऊं, उसने चाकू तो ऐसे मारा था कि मानो हाथ में गाड़ी दिया था। 2 दिन बहुत दर्द हो रहा था सर। जैसे ही दर्द कम हुआ, मैं पुलिस स्टेशन गया कंप्लेंट लिखवाने के लिए। तो वहां जाके मुझे पता चला कि मुझसे पहले किसी औरत के साथ ऐसे ही हुआ है। उसी लड़की ने उस औरत को चाकू दिखाया था और पैसे छीने थे। तब मेरे समझ में आया कि चोरी करना ही उसका काम है। ये सब कुछ कहाँ हुआ? एरिया एग्जैक्ट? शेतकरी संघ कॉलोनी के आसपास। तो लड़की चाकू मार के गाड़ी से भाग गई? हाँ साहब। जाइए आप। क्या लगता है शेरगी, सच बोल रहा है? डाउट है सर, चोरों की तरह इधर उधर देख रहा था, नजर मिला के बात भी नहीं कर रहा था। अरे कमली का स्केच शेतकरी संघ कॉलोनी में लेके जाओ, वहां के आसपास के एरिया में पूछताछ करो उसके बारे में, शायद वहां से पता चले अब ये है कहाँ। ठीक है सर। वैसे सर एक बात अच्छी हुई है, अब ये तो पता चल गया है कि अनामिका का नाम कमली है। प्रीति, मैं चाय बना रही हूँ, तुम पियोगी? अरिमान है? सॉरी, मैं भूल गई थी तुम्हारे माँ बाप नहीं। मैं चाय बनाती हूँ, ठीक है? क्या हो सर, आपने दोबारा बोले उस चोर लड़की के बारे में कुछ पता चला क्या? नहीं, उसके बारे में नहीं पता चला, किसी और के बारे में पता चला। मतलब? वो तुमने बोला था ना शेतकरी संघ कॉलोनी, हाँ, वहां जाके पूछताछ की तो वहां से ऐसा पता चला वहां ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। अरे हाँ, तो तुम्हारी फिक्र होने लगी। लगा ऐसा तो नहीं ना कि तुम्हारे हाथ के ऊपर जख्म हुआ और तुम्हारी स्मरण शक्ति चली गई। इसी हाथ से मालिश करता था ना तू, इसी हाथ से। सर आप ये क्या कह रहे हो? मेरे तो कुछ समझ आप क्या... तेरे सब कुछ समझ में आ रहा है, तू बता नहीं रहा है, समझा ना? चल तेरी कुंडली में पढ़ता हूँ अभी। हाँ, तू एक नंबर का विकृत आदमी है, तू इस हाथ से लड़कियों को छेड़ता है। हाँ? तेरे नाम से पुलिस स्टेशन में केस में रजिस्टर है, मॉलेस्टेशन क्या है? अब सच बता, तूने कमली के साथ क्या किया था? कमली ने चाकू क्यों मारा तेरे को, बोल। तू ऐसा नहीं बोलेगा, तेरा हाथ ही तोड़ दूंगा। मैंने छेड़ा था सर। क्या नाम है तुम्हारा? कमली। बड़ा प्यारा नाम है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। ये क्या कर रहे हैं आप? अपना हाथ पीछे हटाइए। मुझे पता है ये सब अच्छा लग रहा है तुम्हें। अपना हाथ पीछे हटाइए। नाटक क्यों कर रही है? रुक, अरे कोई है, कोई है। तेरे को क्या लगा रे? तेरे घर में जो माँ बहनें हैं वो छोड़ के बाकी जितने भी औरतें तेरे मजा मारने के लिए? हाँ, घर के औरतों के साथ ऐसा करता है तू? ये क्या हुआ था, ये सच बता, नहीं तो इस बार अगर झूठ बोला ना तो ऐसी जगह मारूंगा। सिडको कॉलोनी के पास हुआ था। सिरके, कमली का स्केच लेके जाओ, सिडको कॉलोनी के आसपास पता करो क्या है सच, और आसगांव पुलिस स्टेशन को भी इन्फॉर्म कर दो। संतोष वांद्रेकर के खिलाफ और एक केस रजिस्टर करो, मॉलेस्टेशन का। सर, हमारा नाम हमारी सबसे बड़ी पहचान होता है, क्योंकि पुलिस को उस बच्ची का नाम नहीं पता था, उन्होंने उसे नाम दिया अनामिका। फिर पुलिस को संतोष से पता लगा कि उसका असली नाम कमली है। पुलिस को लगा था कि उन्हें उसकी असली पहचान पता लग चुकी है, लेकिन उन्हें यह नहीं मालूम था कि उनकी अनामिका, संतोष की कमली, अब किसी के घर में प्रीति बनकर घुस चुकी थी। कौन थी ये अनामिका जो कभी प्रीति तो कभी कमली बनकर घूम रही थी, और क्यों? क्या था इसका मकसद? लोगों को छलना या खुद को बचाना? क्योंकि इसके कारनामे देख के तो कोई भी दंग रह जाएगा। और फिर उस बच्चे को चुराना,
उसका इरादा क्या था? उस बच्चे को बचाना या फिर उससे फायदा उठाना? इस बच्ची के इरादे और पहचान दोनों ही बहुत कंफ्यूजिंग थे। इस लड़की को देखा है कहीं? जी मैडम, यहीं थोड़ी दूर शास्त्री नगर कॉलोनी है, वहीं उसको देखा है, शायद वहीं रहती है। आपको पक्का यकीन है? जी सर, पक्का 2-3 बार देखा है उसको। सर, हमें लगता है कि हम कमली तक पहुंच चुके हैं। विशाखा संपत आप ही हैं? हाँ। इस लड़की को जानते हैं आप? हमें पता चला ये आपके यहाँ काम करती थी। हाँ, इसने 2 महीना मेरे यहाँ पे काम किया था, अभी 1 महीना पहले छोड़ के गई है। विशाखा कौन है? आप कौन? ये मेरे हस्बैंड है, जय संपत। आप हमें कमली के बारे में बता सकते हैं कुछ? कौन कमली सर? अरे ये जो 2 महीने पहले तुम्हारे पास काम करती। सर ये तो सुप्रिया है। सुप्रिया? आप कुछ बता सकते? कमली उर्फ सुप्रिया हमें कहाँ मिलेगी? नहीं सर, वो अचानक एक दिन काम छोड़कर भाग गई और सर ऐसा कुछ बता नहीं सकता उसके बारे में कहाँ होगी सर। काम पे कैसे रखा? किसी एजेंसी के थ्रू या किसी ने रिकमेंड किया था उसको? नहीं सर, वो तो इन्हें एक बार बाहर मिल गई थी, उसकी हालत भी बहुत ख़राब थी, शायद कई दिनों से खाना भी नहीं खाया था, तो इन्हें उस पर तरस आ गया और घर लेके आ गया। और हमारी सर 1 साल की बच्ची है, तो उसकी देखभाल के लिए हमने रख लिया। पर सर एक दिन दिमाग खराब हो गया तेरा? ऐसे खिलाते क्या बच्चे को? ये मेरे घर पे नहीं रहेगी, इसको निकालो घर से। सर कुछ दिन बाद तक तो सब कुछ ठीक था, चुपचाप काम करती रही, लेकिन एक दिन उसने वही किया जिसका सबसे ज्यादा मुझे डर था सर। जागृति, जागृति रोकी, तूने गिरा दिया। चल, मना किया था हाथ लगाने के लिए, चल निकाल। ए, दूर रख उसको। सुप्रिया, क्या कर रही है तू? उसके बाद वो वापस कभी आई? सर अगर आती तो सबसे पहले आपके हवाले करता। सर खतरनाक लड़की है वो सोसाइटी के लिए थ्रेट है, कब क्या कर जाए पता नहीं सर। सर उसका कोई नाम नहीं है ये सोचकर आपने उसका नाम अनामिका रखा था, लेकिन अब उसका एक के पीछे एक नया नाम सामने आने लगा। कैसे पता चलेगा उसका असली नाम क्या है? सुप्रिया या कुछ और? बहुत मुश्किल है, क्योंकि ना तो उसके पास कोई आधार कार्ड है और ना ही कोई आईडी प्रूफ। इनफैक्ट संपत फैमिली ने भी उस लड़की का कोई आईडी वगैरह मांगा नहीं था। लेकिन अगर मिस्टर जय के स्टेटमेंट को ध्यान में रखें तो उसके मुताबिक कमली या तो बच्चों से बहुत नफरत करती है या फिर बहुत मोहब्बत। छिलके मुझे लग रहा है जय हमसे झूठ बोल रहा है, कहानी सुना रहा है। क्योंकि एक चीज़ मैंने ऑब्जर्व की, उस दिन ये हमें कहानी सुना रहा था तो उसकी वाइफ विशाखा बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। ये संपत फैमिली की डिटेल्स निकालो और एक कमली उर्फ सुप्रिया को हमें जल्द से जल्द ढूंढना होगा, क्योंकि अगर ये सच में बच्चों से नफरत करती है तो अगला शिकार दूसरा कोई बच्चा हो सकता है। दीदी मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रही हूँ, जल्दी वापस आ जाऊंगी। क्या हुआ? ये पिल्लो क्यों उठा रखी हो? वो ईशा को सहारा देने के लिए, गिर ना जाए इसलिए। सही है, मैं आती हूँ, बाय। आपने मुझे पहचाना होगा ही, मुझे आपसे सुप्रिया के बारे में कुछ पूछना है। अब क्या पूछना है आपको? जो कुछ था मैंने उस दिन बता दिया, अब कुछ नहीं है बताने के लिए। आप दोनों हस्बैंड वाइफ डिवोर्स लेने वाले थे, बताया नहीं आपने? एक लॉयर से कंसल्ट कर रहे थे आप। देखिए उस दिन आपके हस्बैंड आपके साथ थे। सब झूठ था। सुप्रिया बहुत अच्छी लड़की थी, बहुत इनोसेंट थी। वो मेरी बेटी से बहुत प्यार करती थी, उसकी बहुत केयर भी करती थी। फिर आपके हस्बैंड ने हमसे झूठ क्यों कहा? 1 साल पहले जय को नौकरी से निकाल दिया गया था।
तब से वो घर में ही था। नई नौकरी ढूंढने की कोशिश भी नहीं की उसने, उल्टा तब से वो दिन रात दारू पीने लगा। और एक दिन जब काम से मैं घर से बाहर गई थी तभी उसके इसी बिहेवियर पर और दिन रात दारू पीने पर जब मैंने ऑब्जेक्शन लिया तो उसने मेरे साथ मारपीट करना शुरू किया। एक दिन जब उसने मुझ पर हाथ उठाया तब सुप्रिया बीच में आ गई थी और उसने उसे चाकू दिखाकर कहा कि अगर वो मुझ पर हाथ उठाएगा तो वो उसे मार देगी। तब जय ने कुछ नहीं कहा, वो चुपचाप चला गया। इस सबसे तंग आकर मैंने जय से सेपरेट होने का डिसीजन लिया। जय मुझे एल्यूमिनी देने वाला था, प्रॉपर्टी को बेच के 15 लाख रुपए देने वाला था, लेकिन तभी क्या कर रही है? खेलेगी ना मेरे साथ? खेलेगी ना? खेलेगी ना? खेलेगी ना मेरे साथ? खेलेगी। क्या कर रहे हैं आप? ये दीदी के गहने हैं ना? दीदी की चमची। चल। आप इस गहनों को क्यों हाथ लगा रहे हैं? मैं इस आपको नहीं चुराने दूंगी। दीजिए, दीजिए। देखो, अपनी आंखों से देखो उसको। बोला था मैं निकालने के लिए, रंगे हाथ पकड़ा मैंने तुम्हारे ये गहने चुराते हुए। मैं बोल रहा हूँ निकालो इसको, निकालो, नहीं तो बदतमीज लड़की को मैं पुलिस में दे दूंगा। निकालो। उसके बाद सुप्रिया कभी वापस नहीं आई। उसके जाने के काफ़ी दिनों बाद जय ने मुझे बताया कि दारू के लिए वही मेरी ज्वेलरी चुरा रहा था। सुप्रिया नहीं, सुप्रिया उसे रोक रही थी चोरी करने से। मैं ना उस दिन उसे रोक पाई ना आपको सब सच बता पाई। अगर मैं आपको सब सच बता देती ना तो मुझे एल्यूमिनी के पैसे नहीं देता, और मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत थी, मेरे लिए नहीं, मेरी बेटी के लिए, उसे पढ़ाने लिखाने के लिए, उसके फ्यूचर के लिए। विशाखा अपने बच्ची के लिए चुप बैठी थी, लेकिन बाद में कंफ्यूजन बढ़ गया और कमली उर्फ सुप्रिया का एक अलग ही चेहरा सामने आया। सर, लेकिन ऐसे भी तो हो सकता है कि विशाखा ने हमारे सामने जानबूझकर जय की इमेज ऐसी बनाई हो। मोटिव? क्योंकि अगर विशाखा जय को फंसाना चाहती है तो भी जय उसको एल्यूमिनी नहीं देगा। ध्यान देने वाली बात तो यह है कि कमली उर्फ सुप्रिया 1 महीने से संपत फैमिली के घर से गायब है। कहाँ जा सकती? शुगर तो बहुत बढ़ गई यार। सर आ जाओ। इन्होंने अनामिका का स्केच देख के उसको पहचाना था। साहब, मेरा नाम प्रकाश तावड़े है। वो अभी 1 सप्ताह पहले 20 तारीख को मैं ये स्केच वाली लड़की और एक लेडी को नारायणपेट पे छोड़ा था। कहाँ से बैठे थे? स्वारगेट सर, वो जो नया मॉल बन रहा है ना, उधर से। साहब, वो लड़की और लेडी दोनों बहुत चुपचाप बैठी हुई थी, जैसे कोई टेंशन में हो। अच्छा, कहाँ? नारायणपेट में कहाँ छोड़ा? सर, नवजीवन कॉलोनी के पास। एक मिनट सुनो, इसको देखा? मैम, इस लड़की को जानते हो? अरे ये तो प्रीति है, हमारे सोसाइटी की मिनी सेलिब्रिटी है ये। प्रीति? हाँ। इसका नाम पक्का प्रीति है? हाँ मैम, हमारे यहाँ जो रहाने फैमिली है उनकी 6 महीने की बेटी ईशा को किडनैप होने से बचा लिया था इसने। बच्चा वापस रख। मेरा रास्ता छोड़ दे। बच्चा वापस रख वरना मार दूंगी। और तब से रहाने फैमिली ने इसको अपनी बेटी का केयर टेकर रख लिया। सर, एक और नया नाम। आखिर कितने नाम से बुलाएंगे हमें से? नाम इंपॉर्टेंट नहीं, शिरकी। रहते कहाँ ये? अरे ये साधना और अशोक अचानक कहाँ चले गए? कुछ बोला भी नहीं। हमेशा छोटी मोटी चीजें मुझे बता देती, लेकिन देखिए इस बार कुछ बोली ही नहीं। अच्छा, ये जो लड़की है प्रीति, हाँ, क्या ये भी उनके साथ गई है? अब फैमिली है तो साथ में तो गई होंगी। बहुत बहादुर लड़की है ये। जब से ईशा को बचाया है इसने, तब से दोनों हस्बैंड वाइफ बहुत मानते हैं इसे। शायद वेकेशन पर चले गए होंगे, पर बोलकर तो जाना चाहिए था ना। सर, ये एरिया तो वही है जहाँ से उस ऑटो वाले ने साधना और अनामिका को पिक किया था 11 तारीख। लेकिन सर, अब क्या करें? हम फिर से एक बार अनामिका के पास पहुँचते पहुँचते रह गए। समझ में क्या चल रहा है? एक काम करो,
वो मिसेज नायर ने साधना और अशोक रहाणे का जो नंबर दिया था ना, वो ट्रैकिंग पे डाल। पता करो इस वक्त वो है कहाँ। सर चिरके और रिक्शा वाले को फिर से बुलाओ, उससे पूछो एग्जैक्ट किस लोकेशन से उनको रिक्शा में बिठाया था। मुझे लगता है उनके टेंशन की वजह यहीं कहीं आसपास है, जिसकी वजह से बिना बताए वो घर छोड़ के चले गए। क्या था, लेकिन कुछ लीड नहीं मिली सर। फिर से हम डेड एंड पे आके खड़े हो गए। चिरके रहाणे फैमिली के साथ जरूर कुछ ना कुछ हुआ जिसकी वजह से वो गायब हो गए। फिर ऐसा तो नहीं अनामिका ने उनके साथ कुछ किया जिसकी वजह से वो डर के घर छोड़ के भाग गए? लेकिन सर मिसेस नायक के मुताबिक अशोक और साधना प्रीति को बहुत पसंद करते थे और प्रीति उनके साथ ही गई थी। ये रहाणे फैमिली का फोन ट्रैक कर रहे हो ना? हाँ सर, उनका फोन ट्रैकिंग पे लगा है, जल्दी उनकी लोकेशन भी मिल जाएगी। काजल तुम बहुत बुरी हो। क्यों भागी थी यहाँ से? पता है मुझे कितना बुरा लगा था जब तुम चली गई। तुमने ये भी नहीं सोचा कि तुम्हारी पुष्पा मैम को कितना दुख होगा। पर कोई बात नहीं, अब तुम वापस आ गई हो। इसी को तो किस्मत कहते हैं। अब तो तुम समझ ही गई होगी कि तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकती, है ना? अरे पुष्पा मैडम को मार के भागी हो। पकड़ उसको, पकड़ उसको, पकड़। कमली, प्रीति, वृंदा, ये सब पुलिस के लिए सिर्फ नाम नहीं थे, अब एक उलझाने वाली पहेली बन चुके थे। वो बच्ची फिर गायब हो गई और इस बार शायद अपने एम्प्लॉयर्स के साथ, जिनके लिए वो काम कर रही थी। इस बार क्या उसने उन्हें भी मार दिया था? सर अशोक और साधना रहाणे के मोबाइल लोकेशन के अकॉर्डिंग 21 तारीख को सुबह 11 बजे वो पुणे से निकलकर अबेगा होते हुए सफाले गांव पहुंचे। गुड, नजदीकी पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्म कर दो और अपनी एक टीम भेज दो उधर। सर लेकिन वो सफाले गांव से निकले और जिस तरीके से उनका करंट लोकेशन मूव हो रहा है, ऐसे लग रहा है वो पुणे वापस आ रहे हैं। दिशा एक काम करो, ट्रैकिंग डिवाइस के साथ अपनी एक टीम भेजो, एक टीम उनके घर पे भेजो। अगर हाईवे पे नहीं पकड़ पाए तो घर पे जरूर पकड़ेंगे। राइट सर। सर आनंद ग्राम अडॉप्शन सेंटर में एक औरत का मर्डर हो गया है। ये अडॉप्शन सेंटर आबेगांव में है ना? हाँ सर। गाड़ी निकालो। ये जिस रूट पर है ऐसे लग रहा है वो पुणे वापस आ रहा है, यानी किसी भी हालत में पकड़ना होगा। स्मिता चेक कर जरा, किसने किया? साहब इसी अनाथ आश्रम की एक लड़की है काजल, उसने मैडम को मार दिया साहब। मैंने खुद उसको भागते हुए देखा। साहब बचपन से मैडम ने इतना संभाला उसको, लेकिन देखिए ना क्या कर दिया। फोटो उसका? हाँ है ना साहब। ये बचपन से यहाँ थी या बाद में आई? ऐसा भी बचपन से यहाँ पे थी, अभी सितंबर में अचानक एक दिन भाग गई साहब। अभी पिछले हफ्ते वो साधना और अशोक रहाणे करके एक कपल है, तो वो उसको वापस लेके आया था। रहाणे?
लेकिन साहब जब से वापस आई ना एकदम वायलेंट बिहेव कर रही थी, तो हमने उसे ये रूम में बंद करके रखा था। आज मैडम हालचाल पूछने आई तो सब चाकू से मैडम को मार दिया, और जाते जाते साहब 8 महीने की एक बच्ची है उसको भी लेके गई। ताला खोलो, खोलो। अरे खोल। अशोक और सरना रहा ने। प्रीति का है? पुलिस अंकल, वो क्या है वो? देखो, डरना नहीं, हाँ? हम तुम्हारी मदद करने आए। इन्होंने क्यों बंद करके रखा था तुम्हें? हाँ? बेटा इधर आओ। आप इधर आओ। बोलो। सर, पुष्पा मैडम और बाबू आदमियों को लेकर आता था, और वो आदमी जिस लड़की को पसंद करता था, पुष्पा मैडम जबरदस्ती उस आदमी को लड़कियों के साथ भेज देती थी। ठीक है, एक मिनट, अभी नहीं। हाँ। और अगर हम लोग मना करते थे तो हम सबको मारते पीटते थे, और जो लड़की प्रेग्नेंट हो जाती थी जबरदस्ती उसका अबॉर्शन भी करवा देते। काजल भी ये सब कुछ करती थी? नहीं, काजल सिर्फ अबॉर्ट किए बच्चों को जंगल में फेंकने का काम करती थी। उसे ये सब करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, और अगर वो हमारी तरह मना करती थी तो बाबू उसे भी मारता पीटता था, इसलिए उसे ये करना पड़ता था। उसने ये काम तब तक चुपचाप किया जब तक एक आदमी ने उसे पसंद नहीं किया, और जिस आदमी ने काजल को पसंद किया था, पुष्पा मैडम ने उसे जबरदस्ती उसे उस आदमी के साथ एक रूम में बंद कर दिया। पर काजल ने उसके हाथ पे काटा और वो दरवाजा खोलकर भाग गई। स्मिता, इनको लेके जाओ। ओके सर। जाओ बेटा आंटी के साथ। चलो। शर्म नहीं आती तेरे को? हाँ, अनाथ आश्रम के आड़ में सब धंधे करता है। ठीक है सर, राणे फैमिली मिल गई है, पुलिस स्टेशन ला रहे हैं। साहब, प्रीति को सर्वेंट नहीं बल्कि फैमिली मानते थे। एक दिन जब वो अचानक से बेहोश हुई तो मैं स्वारगेट के पास हमारे फैमिली डॉक्टर है, उसे उनके पास लेकर गई। तो डॉक्टर ने बताया कि प्रीति प्रेग्नेंट है, पर जब मैंने उससे पूछा तो उसे नहीं पता था कि वो कब और कैसे प्रेग्नेंट हुई। हम बहुत टेंशन में आ गए थे सर, हमें समझ में नहीं आ रहा था कि हम करें क्या। अगर ये बात बाहर आती तो मुझे डर था कि लोग मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाएंगे। तब मेरे एक दोस्त ने बताया था कि आनंदग्राम अडॉप्शन सेंटर में इलीगल अबॉर्शन होते हैं। हम अगले दिन प्रीति को लेकर वहाँ चले गए, लेकिन जैसे ही हम अडॉप्शन सेंटर पहुंचे तब कि आप लोग मुझे कहाँ लेकर आए? क्यों लाए आप लोग मुझे? मुझे नहीं आना, मैं जा रही हूँ। प्रीति क्या? क्यों? प्रीति मुझे नहीं आना। डर क्यों रही हो? मुझे नहीं आना। क्या हुआ? ऐसा डर क्यों रही है? प्रीति शांत हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। अशोक, तुम ठीक हो? अशोक, प्रीति, अशोक, वो प्रीति। आप टेंशन मत लीजिए, हम उसे देख लेंगे। ये इसी आश्रम की लड़की है, काजल नाम है इसका। कुछ महीने पहले यहाँ से भाग गई थी। अच्छा हुआ आप इसे यहाँ वापस ले आए। प्रीति प्रेग्नेंट है? कितने महीने से वो बाहर थी, हुआ होगा कुछ बाहर उसके साथ। हम उसे देख लेंगे, डोंट वरी। अरे भाई साहब, कितना खून निकल रहा है। बाबू, बाबू, जरा प्लीज इन्हें फर्स्ट एड वगैरह दो, पट्टी वट्टी करवाओ। सर, पट्टी वगैरह तो हो गई थी, लेकिन हमने डिसाइड किया था कि कुछ और दिन हमारे गांव सफाड़ में रुकेंगे जब तक ये ठीक नहीं हो जाता।
वरना पुणे में जाकर लोगों को तरह तरह की बातें बतानी पड़ती। सेंटर से पता चला कि कुछ दिन पहले उसका एबॉर्शन हुआ था और आज ही 6 महीने के बच्चे को चुरा के भाग गई। तुझे बुखार है ना, पर मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगी, ठीक है? मैं तुझे डॉक्टर के पास लेके जाऊंगी। रुको रुको, पीछे लो पीछे लो पीछे लो। देखो, रजनी की तबीयत अभी ठीक है, थोड़ा बुखार था, इलाज चल रहा है। तुमने पुष्पा को क्यों मारा? क्योंकि उस कमीनी ने मेरी जिंदगी खराब कर दी थी। छोटे छोटे बच्चों के पैदा होने से पहले ही उनको मार देती थी और ज़बरदस्ती मुझसे जंगल में फिकवाती थी। मुझे भी सेंटर की बाकी लड़कियों की तरह एक आदमी के साथ ज़बरदस्ती सोने के लिए बोल रही थी, पर मैं वहाँ से भाग गई। और जब मैं वहाँ से भागी तो 3 गुंडे मेरे पीछे पड़ गए। बेटा तुम्हारा नाम क्या? मेरा नाम प्रीति है। कमली। सर ये तो सुप्रिया है। क्योंकि अगर मैं किसी को अपना असली नाम बताती तो पुष्पा मैडम मुझे कहीं ना कहीं से ज़रूर ढूंढ लेती। एक आखिरी बात, तुम्हें तो छोटे बच्चों से बहुत लगाव था, और अगर ऐसा है तो सेंटर से तुम रजनी को लेके क्यों भागी? मैं जब भी जागृति और ईशा को देखती थी तो मैं हमेशा सोचती थी कि वो लोग कितने खुशकिस्मत हैं जिनको इतना प्यार करने वाले माँ बाप मिले, जो मेरे और सेंटर के दूसरी लड़कियों के नसीब में नहीं था। इसलिए मैं रजनी को लेकर भाग गई, क्योंकि मुझे पता था कि एक दिन पुष्पा मैडम और बाबू दोनों रजनी को भी दूसरी लड़कियों की तरह धंधे वाली बना देंगे। मैंने सोचा था कि मैं रजनी को बहुत प्यार और अच्छी ज़िंदगी दूंगी, जो मुझे कभी नहीं मिल पाई, लेकिन मैं रजनी को अच्छी ज़िंदगी नहीं दे पाई। रजनी की चिंता मत करो बेटा, उसे अच्छी जिंदगी देने की कोशिश हम जरूर करेंगे, लेकिन तुम्हें यूएनएल जाना होगा। और अभी तुम्हारी जिंदगी खत्म नहीं हुई। जिंदगी हर एक को एक चांस देती है, तुम्हें भी जरूर मिलेगा। एक बच्ची जिसकी खेलने खाने की, सपने देखने की उम्र थी, उसे अपनी जान बचाने के लिए इतनी खतरनाक लड़ाई लड़नी पड़ी। वो लड़ाई तो चलो खत्म हो गई, लेकिन काजल क्या आम जिंदगी जी पाएगी? क्या उसकी मासूमियत लौट के आ पाएगी? उसके आज के जख्मों की यादें उसे जिंदगी भर परेशान करेंगे। कानून की नजर में काजल ने पुष्पा का मर्डर किया था, लेकिन काजल को इस बात की सजा मिलना क्या ठीक होगा? नहीं। अब तक में जो कुछ भी काजल के साथ हुआ, उसके बाद तो उसका हर गुनाह माफ होना चाहिए। काजल जैसी मुसीबत में फंसी लड़कियों से मेरी एक गुजारिश है, अत्याचार के खिलाफ जरूर लड़ो, सहन मत करो, लेकिन बस पुलिस और कानून को अपने साथ मिला लो। तो चलिए, अब मैं दिव्यांका त्रिपाठी दहिया आपसे लेती हूँ विदा। फिर मिलूंगी एक नए केस के साथ। तब तक देखते रहिए क्राइम पेट्रोल सतर्क, विमेन अगेंस्ट क्राइम, एक औरत पर वार, अब हर औरत का भार। और हाँ, हैप्पी न्यू ईयर। सतर्क रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद।